आप सभी को जय श्री राम। मित्रों, एक बार 15 से 20 जो कॉलेज के छात्र हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई। हमारी जब उनसे बातचीत चल रही थी तो तपाक से एक छात्र ने प्रश्न किया कि सर, आप जो आध्यात्मिकता से जुड़ने की बात करते हैं, जप तप की बात करते हैं, पूजा पाठ की बात करते हैं, तो आज का युवा अगर इस मंत्र जप और ध्यान साधना में लगा रहेगा तो पढ़ाई कब करेगा, अपने कंपटीशन की तैयारी कब करेगा? ये सारा समय तो इसी में निकल जाएगा और फिर जप तप से क्या होगा? मित्रों, जप तप करना कोई पूरे दिन का काम नहीं होता। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, उसी प्रकार 10 से 15 मिनट हमें ध्यान जप करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? माँ बाप भी हमें कहते हैं कि मंदिर जाया करो, पर उनके पास कोई ऐसा कारण नहीं है कि जो आपको समझा पाएँ, क्योंकि आप तो मॉडर्न साइंस के स्टूडेंट हैं। आप तो उनकी तर्क को कुतर्क कर देते हैं, उनके तर्क को काट देते हैं, क्योंकि वो तो आपको समझा नहीं पाते। और हम समझते हैं कि हम बादशाह हो गए। हम आज की आधुनिक साइंस को पढ़ के, विज्ञान को पढ़ के बहुत बड़े महान वैज्ञानिक बन गए हैं, बहुत अच्छे विचारक बन गए हैं। मित्रों, समझने की बात है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ध्यान साधना हमारे लिए कितनी जरूरी है। आप देखेंगे कि एक IAS, IPS बड़े बड़े नेता अपना पद हासिल कर लेते हैं, उन मंत्रालयों में बैठ जाते हैं। बड़े बड़े खिलाड़ी, सुपरस्टार, आपने देखा होगा बहुत सारे क्रिकेटर भ्रष्टाचार में फंस चुके हैं। बहुत बड़े बड़े मंत्री, नेता फंस जाते हैं। बहुत बड़े बड़े अधिकारी, IAS, IPS फंस जाते हैं। क्यों? क्या उनके पास वो बुद्धि नहीं है? क्या उनके पास वो तर्क नहीं है? क्या उन्होंने पढ़ाई नहीं की? तो ऐसा क्या कारण रहा होगा कि वो इतनी बुद्धि रखते हुए, इतनी समझ रखते हुए कि एक जिले के मालिक होते हैं, एक राज्य का मालिक होता है, एक शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, और बड़े बड़े खिलाड़ी जिनको दुनिया देखती है, पूरा देश जिन पे भरोसा करता है, वो क्यों भ्रष्टाचार कर लेते हैं? क्यों पैसे ले लेते हैं अपने देश को हराने के लिए? क्यों अपना ईमान खो देते हैं? उनको पता नहीं होता कि ये सारा करने के बाद हमें अपना सर नीचे रखना पड़ेगा, हमारी बेइज्जती होगी, हमारा अपमान होगा। उनको पता नहीं होता, ये वो भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो पकड़े जाते हैं तो क्या होता है? तब उनको ये सारी चीज़ें याद आती हैं। फिर वो कहते हैं ईमानदारी एक अच्छी नीति है। उन्हीं की टेबल पे लिखा रहता है कि ईमानदारी अच्छी नीति है। ईमानदार लोगों की टेबल पे आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक लाइन को नहीं समझ पाते, इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद, कि ईमानदारी अच्छी नीति है। उसका मुख्य कारण यह है कि उन्होंने आध्यात्मिकता से, यानी अपने अंदर के अध्ययन से कटाव कर लिया, कुतर्क करके, कि हमारे पास समय नहीं है, हम अपना कंपटीशन का एग्ज़ाम देने के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, अगर ये सारा काम करेंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे? मित्रों, अगर हम अध्ययन के साथ साथ अध्यात्म से भी जुड़े रहेंगे, अपने अंदर की चेतना को भी जागृत करते रहेंगे, अगर हम प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप लगातार करते रहेंगे, तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 4 जो शत्रु बताएं अध्यात्म में, ये शत्रु बाहर नहीं दिखेंगे आपको। ये वो शत्रु हैं कि आप DM बन गए, SP बन गए, बड़े मंत्री बन गए, बड़े खिलाड़ी बन गए, उसके बाद जब आप भ्रष्टाचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, आपको सलाखों के पीछे खड़े कर देते हैं। ये वो शत्रु होते हैं, आपको पता नहीं चलता। इन शत्रुओं से लड़ने के लिए सिर्फ हमें अध्यात्म ही बचा सकता है, क्योंकि ये सद्बुद्धि देता है। जब आप मंत्र जप करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको दिन प्रतिदिन काटने का काम, साफ सफाई का काम ये मंत्र जप, ध्यान, साधना ही करती है। इसलिए हमें जप, ध्यान, साधना बचपन से ही करते रहनी चाहिए, और माँ बाप अगर कहें तो थोड़ा उनका साथ देना चाहिए, ना कि हम मॉडर्न साइंस के स्टूडेंट कुतर्क करके उनकी बात को काट दें और इन 4 शत्रुओं को और बढ़ने का मौका दें। जब ये ताकतवर हो जाते हैं तब हमें उस अंदर की आँखों से ये गलत नहीं दिखाई देते, हमारी आँखें बंद हो जाती हैं और हम उस जाल में फंस जाते हैं। और फिर जब खुलती हैं हमारी आँखें, जब हम जेल की सलाखों के पीछे होते हैं, हमारा मान, सम्मान, पद
पद प्रतिष्ठा सब खो चुकी होती है। इतनी लंबी समय आपने जो पढ़ाई की होती है, मेहनत की होती है, वो सब पे मट्टी डल जाती है, सबके ऊपर पानी फेर दिया जाता है। कौन फेरता है? ये जो 4 शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये आपको मिट्टी में मिला देते हैं और फिर दोबारा आप ऊपर नहीं उठ पाते। तो मेरी यही राय है, मैंने उनको यही बताया था कि आपको सिर्फ और सिर्फ 10, 15, 20 मिनट आपको प्रतिदिन देना है, ताकि प्रतिदिन जो हमारे अंदर नेगेटिविटी आती रहती है, जो हम अच्छे कार्य करते रहते हैं, जो हम बाहर के लोगों से मिलते रहते हैं, उनसे जो नेगेटिविटी हमारे अंदर आती है उसको साफ किया जा सके, उसको दूर किया जा सके। इसलिए मन लगे या ना लगे, हमें 10-15 मिनट प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए। चाहे वो स्टूडेंट पढ़ रहा हो, चाहे मजदूर मजदूरी कर रहा हो, ठेले वाला ठेला लगाता हो, सब्जी वाला सब्जी बेचता हो, पंचर लगाने वाला पंचर लगाए, और मंत्री हो तो मंत्री को भी, अधिकारी हो तो अधिकारी भी हो। ये ना समझे कि हमने बहुत बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ ली हैं, हमने एग्जाम को फाइट कर लिया है, अब हमें आध्यात्मिकता की ज़रूरत नहीं है। ये सारी आध्यात्मिकता की अगर हम नींव नहीं रखेंगे, जितनी भी पढ़ाई लिखाई हमने की है वो सब मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए मेरा अनुरोध है, आपसे प्रार्थना है, आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र का जप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि जो बेस से भी हमारी एक एक ग्लैंड को खोलने का काम करता है, और हमारे शरीर में जो जड़ के अंदर बिल्कुल डेप्थ में जाके भी कोई नेगेटिविटी है उसको दूर करने का काम करती है। आपसे आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी, और ये आपको अच्छी लगें तो आप इनको आगे तक भेज सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और आने वाले वीडियो आप तक पहुंचे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।